तो कई तरह के प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं, जिसपे आप लोगों को कैडर की तरफ ध्यान कर, आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, बात पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा नंबर नोट करिए, अगर कोई नहीं बता पाता तो मैं बताऊंगा, एनी टाइम कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए अगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अगर है तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत। तो अगर हमें अपने मान समाज का रक्षा करना है तो कैसे करना है? बहुजन समाज पार्टी की रक्षा करना है, ताकतवर बनाना है तो कैसे बनाना है? वोट के माध्यम से संगठन में लोगों को जोड़ करके ताकतवर बनाना है। और इस ताकत को सदैव कामयाब करके रखना है, काबिल रखना है, उसे टूटने नहीं देना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी आ जाए। और हमारे लोग छोटे छोटे स्वार्थ में भड़क जाते हैं, लड़ जाते हैं। जैसे प्रधान की बात कर रहे थे ना कि 2 सदस्य जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, आ गए हैं, कुछ प्रधान भी होते हैं, कुछ बीडीसी भी होते हैं। सूरत से आती है तो तमाम नेता पैदा हो जाते हैं, जब जबरदस्ती होती है तो नहीं बन पाते। तो हमें त्याग करने की जरूरत है। समाज और संगठन क्या मांगता है? त्याग, समर्पण की भावना से संघर्ष करने की जरूरत है, तभी हमारा आपका भला हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक साथी इसमें आप रामफल क्या राजमन अच्छा राजनाथ, इनका भी एक प्रश्न था कि एकता नहीं है, मतलब कहने का मतलब वही था कि एकता नहीं था। तो एकता हमारे अंदर क्यों नहीं? कहीं न कहीं हम स्वार्थ की बात हुए हैं। अगर किसी प्रत्याशी के साथ हम चल रहे हैं, किसी प्रत्याशी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उसका काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का काम। और बहुजन समाज पार्टी का हम काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी किसी भी कारणवश, हो सकता है किसी के अंदर अपराध हो, कोई मुकदमा हो, कोई बात हो, या हो सकता है वो दुश्मन का साथी हो। राजनीति में तरह तरह के लोग आते हैं, कई किस्म के लोग आते हैं। जब सूचना मिलती है, जब तथ्य सामने आता है बहन जी का, तब बहन जी निर्णय लेती है, तत्काल संबोधित करती है। तो हम पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के काम करते हैं, तो जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति को हमारे बीच भेजा, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। किसने भेजा? पार्टी ने भेजा, माननीय बहन जी ने भेजा। और माननीय बहन जी, पार्टी ने जो है उस प्रत्याशी को चेंज कर दिया, तो हमें कहां रहना चाहिए? पार्टी के साथ। अगर पार्टी के साथ, पार्टी के बनाए हुए प्रत्याशी के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, मैं किसी पूर्व के नेता के साथ काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पार्टी विरोधी, या हम ना समझ गए। अक्सर विरोध तो है ही है, ये तथ्यात्मक है, लेकिन एक कारण ये है कि हम ना समझ रहे हैं, हम समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माननीय बहन जी ने हर एक व्यक्ति का सहयोग लेती हैं, लेकिन उसके नीति सिद्धांत पे काम नहीं करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती हैं? भारतीय संविधान और भारत के कानून के आधार पे काम करती हैं। उस पीरियड में चाहे जितना ताकतवर पार्टी क्यों न हो, आपने देखा हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और जब बीजेपी ने अपना शर्त रखा तो माननीय बहन जी कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार दिया बहन जी ने। और किसको चयन किया? आपके अपने भाई को चयन किया, और फिर आपके समाज में हमारे बीच में आकर के माननीय बहन जी ने संघर्ष करने का काम किया। वो बहन जी हैं। परम पूज्य माननीय साहब के समय में महाराष्ट्र में जो नेता बाबा साहब के पीछे पीछे घूमते थे, जब बाबा साहब नहीं रहे तो उन लोगों ने, उन नेताओं ने, उन लोगों ने, टीम के लोगों ने ये कहा कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर अपने बल पे चुनाव जीत करके सदन में नहीं गए तो हमको क्या बनाएंगे? इसका मतलब यह है कि वो चंद चालाक जो नेता थे, बाबा साहब के पीछे पीछे घूमते थे, वो दलाल किस्म के लोग थे, और उन्होंने मिशन मूवमेंट और विचारधारा को समझने की कोशिश कभी नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो कांग्रेस में जाकर के बाबा साहब के साथ छोड़ करके
बापू के साथ चले जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि सभी समाज में जो बड़े बड़े समाज हैं उनके यहाँ चाचा पैदा होते थे। चाचा चाचा नाम नहीं लोग आप समझ गए होंगे, चाचा कौन था देश का। और फिर उसके बाद बापू पैदा हो गए, भारत देश का बापू पैदा हो गए। लेकिन आपने क्या पैदा किया? इन दोनों के बाप को पैदा किया। उसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। बाबा सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि परिवार का सबसे सीनियर जो व्यक्ति होता है वो बाबा होता है। आपने दादा पैदा किया, यानी उनके नीचे ये बाबा साहब की विचारधारा थी, ये बाबा साहब की कैपेसिटी थी। और आज वो चमचा टाइप, जबकि बाबा साहब के सचिव काजोलकर जो थे, उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करके बाबा साहब को हराने का भी काम किया। और परम पूज्य मान्यवर साहब ने जब बीएसपी के काम करने से पहले आरबीआई में काम किया, लगभग 5 से 7 साल काम किया। लेकिन क्या पाया काम करने के बाद? बिकने वाले नेता नहीं पाए। तब उन्होंने महाराष्ट्र को लात मार करके किसको चुना? उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में माटी किस तरह के लोगों को पैदा करती है कि जो हमारे यहाँ जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, मुरलीधर जैसे, सीताराम सक्सेना जैसे, राम प्रवेश बिंद जैसे, अशोक जी जैसे, राशिद भाई जैसे, मित्रेश तिवारी जैसे तमाम लोगों को, ऐसे जाबाज सिपाहियों को पैदा करके और इस देश में विधायक, सांसद, मंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री बनाए। तो इतने महत्वपूर्ण, इतना संघर्षमय शासन, इतना संघर्षमय कार्य किसी समाज के पास नहीं है, किसी दल के पास नहीं है। अगर इस दल को, इस देश को अशोक का सपनों का भारत अगर बनाना है तो सिर्फ कौन बना सकता है? आप बना सकते हैं। वो सारी काबिलियत आपके बीच में है। इतिहास गवाह है, जब इस देश को एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को संविधान निर्माण करने का अवसर मिला तो दुनिया का सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माण करके दिया। और इस प्रदेश में, अगर इस देश में कोई राजनीतिक दल बनाने का अवसर मिला तो परम पूज्य माननीय श्रीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक सबसे बेहतरीन इस दल को बहुजन समाज पार्टी बना के देने का काम किया। अगर इस देश में कोई मुख्यमंत्री, काबिल मुख्यमंत्री नेता देने का काम किया इस देश में, तो शेड्यूल कास्ट में परम पूज्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, समय कम है, बातें बहुत से करनी है। आप लोग तन मन धन के साथ खुले विचार से, कहीं भी कोई समस्या होती है, पड़ोस में हो, भाई भाई में हो, परिवार में हो, किसी प्रकार की समस्या है तो उसका हल बैठ के बात करने का है। और आपसे नहीं होता है तो अपने शुभचिंतक को बुला लीजिए, अपने दोस्त को बुला लीजिए, लेकिन विवाद में कतई नहीं। आंदोलन के संदर्भ में जैसे लोग कहते हैं कि बहन सड़क पे नहीं आ रही, सड़क पे तो बहुत से दल आ रहे हैं। क्या सड़क पे बहुत से दल आने के बाद इस देश की व्यवस्था बदल रही है? नहीं बदल रही। वो क्या रहा है? जो तत्कालीन सरकार की नीति है, सोच है, मानसिकता है, उस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी हत्या करवाते नहीं, आपका मानसिक उत्पीड़न कर रही है, आप पे मुकदमा कायम करते रही है, और ऐसे से मुकदमा कायम कर रही है जिसकी जबान तक नहीं हो रही। ऐसी मानसिकता है, और ऐसे मानसिकता के खिलाफ जो आंदोलन करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो सदन से जो प्रभाव पड़ना चाहिए जहां से, वहां पे परम पूज्य माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। जैसे हर समाज के नेताओं को माननीय बहन जी ने नियुक्त किया है समस्या पे कि आप वहां पे बोलेंगे, आप वहां जांच करेंगे, आप उनकी मांग को पूरा करेंगे। नियुक्त है, राज्यसभा में भेजी है, लोकसभा में भेजी है, विधान परिषद भेजी है और विधानसभा में भेजी है। चारों सदन में माननीय बहन जी ने भेजने का काम किया है। और मुकम्मल सरकार के सामने आपकी बात रखी जाती है, आपको मनवाने का काम होता है। आपने देखा कि माननीय बहन जी का, हम लोगों का सरकार ना प्रदेश में है ना देश में है, लेकिन जो सिचुएशन भारत के सामने आया है